दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कारा, जिसको कि लिखा है यू आर अनंत मूर्ति ने। दोस्तों ये एक फिल्म है, यानी कि हम एक पूरी फिल्म को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 1970 में। लैंग्वेज था इसका कन्नड़ और इस पूरी फिल्म का बजट था 90,000 रुपीज़। दोस्तों संस्कारा कन्नड़ वर्ड है जिसका मतलब होता है रिचुअल। जिस टाइम पर यह फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम पर मद्रास सेंसर बोर्ड ने इसको बैन कर दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये एंटी कास्ट मैसेज फैलाएगी। लेकिन फिर बाद में फिल्म रिलीज हुई और इसने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी जीता था। तो आइए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके मेन कैरेक्टर परनेसाचार्य से। परनेसाचार्य एक बहुत ही योग्य और कट्टर स्वभाव का ब्राह्मण है। परनेसाचार्य को वेद और शास्त्रों के बारे में काफ़ी जान है। इन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस से की थी और अब वो वर्तमान समय में दुर्वासापुरा नाम के किसी गांव में रहते हैं, कट्टर ब्राह्मण जाति के बीच। परनेसाचार्य ने अपने भौतिक सुखों को त्याग दिया है, यानी कि वो पूरी तरह से वेद और शास्त्रों में ही लीन है। परनेसाचार्य ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शादी किसी बीमार औरत से की है। उनको जो भी समय मिलता है अपनी बीमार औरत की सेवा करते हैं और बाकी समय वो वेद शास्त्रों और भगवान की पूजा में बिताते हैं। उनका मानना है कि अगर वो बीमार पत्नी की सेवा करेंगे तो उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक दिन दोपहर के समय परनेसाचार्य भोजन कर रहे थे, तभी चंद्री नाम की एक औरत आती है और उनको खबर देती है कि नारायणप्पा की मृत्यु हो गई है। ये चीज़ सुनकर परनेसाचार्य को शौक लगता है कि नारायणप्पा की अचानक मृत्यु कैसे हो गई। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि नारायणप्पा और चंद्री कौन है। एक्चुअली दोस्तों एक टाइम पर नारायणप्पा भी ब्राह्मण समाज का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि वो उन्हीं के जाति का था। लेकिन वो ब्राह्मण समाज के रिचुअल्स को मानने से मना कर देता है और वो अलग रहने लगता है। अलग रहते हुए नारायणप्पा चंद्री नाम के एक प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। साथ ही वो मांस मदिरा जैसी चीज़ों का भी सेवन करने लगता है, जिसकी वजह से दुर्वासापुर के सभी ब्राह्मण उसको अपने समाज से अलग कर देते हैं। दोस्तों ये चंद्री भी प्रोस्टिट्यूट होने के साथ साथ एक नीची जाति की महिला होती है, जिसकी वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और अभी वर्तमान समय में नारायणप्पा की मृत्यु हो गई है, जिसकी खबर चंद्री लेकर परनेसाचार्य के पास आई है। दोस्तों अब नारायणप्पा की मृत्यु के बाद ये प्रश्न उठता है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। वो होता तो एक ब्राह्मण है, लेकिन कोई भी उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि नारायणप्पा पापी था। अगर वो लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे तो वो लोग भी पाप के भागीदारी बन जाएंगे। दुर्वासापुरा में ही नारायणप्पा के दो रिलेटिव रहते थे, एक का नाम था गरुड़ और दूसरे का नाम था लक्ष्मण। परनेसाचार्य उन दोनों के पास जाते हैं और कहते हैं कि नारायणप्पा की मृत्यु हो गई है, तुम दोनों में से किसी एक को नारायणप्पा का अंतिम संस्कार करना होगा। इस पर वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। परनेसाचार्य सभी से कहते हैं कि भले हमने नारायणप्पा को अपने आप से अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी वो है एक ब्राह्मण ही, और एक ब्राह्मण का अंतिम संस्कार एक ब्राह्मण के हाथ से ही होना चाहिए। दुर्वासापुरा के सभी ब्राह्मण वहां पर इकट्ठा होते, लेकिन कोई भी नारायणप्पा का अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आता। समस्या को देखते हुए चंद्री ने कहा कि जो भी नारायणप्पा का अंतिम संस्कार करेगा मैं उसको अपने सारे गहने दे दूंगी। गहनों को देखकर गरुड़ और लक्ष्मण दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ये गहना उनके अधिकार में जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही नारायणप्पा के रिलेटिव थे। इस बात पर परनेसाचार्य कहते हैं कि पहले उसका अंतिम संस्कार करो, फिर गहनों के बारे में सोचना। काफ़ी देर विचार विमर्श करने के बाद कोई भी नारायणप्पा के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं होता। फिर सभी ब्राह्मण सोचते हैं कि हमें पास के गांव परिजातपुरा चलना चाहिए। वहाँ के ब्राह्मण इस नारायणप्पा से संबंधित थे। हो न हो नारायणप्पा का अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। दुर्वासापुरा के सभी ब्राह्मण परिजातपुरा पहुँचते हैं। वहाँ के ब्राह्मणों को बताते हैं कि नारायणप्पा की मृत्यु हो गई है। उन लोग को दुख होता है, क्योंकि नारायणप्पा उन सभी से संबंधित था। फिर वो सब बताते हैं कि हम सभी उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा झगड़ा नारायणप्पा से चल रहा था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी उसका अंतिम संस्कार करें। परिजातपुरा का पुजारी उनसे पूछता है कि आप सभी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है और उसके मृत शरीर को घर के अंदर रखा है। तभी उनमें से एक ने सारी बात बता दी कि नारायणप्पा ने छोटी जाति की ख्याल रख रखी थी, साथ ही उसका मुसलमानों के साथ उठना बैठना था। वो मांस भी खाता था, मदिरा पान भी करता था, इसीलिए कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब सुनने के बाद पुजारी नाराज सा हो जाता है। वो कहता है कि परनेसाचार्य अपनी कट्टरता बचाने के लिए हमारी कट्टरता भंग करना चाहते हैं। आगे वो कहता है कि आप सब यहाँ से चले जाइए, हम लोग नारायणप्पा का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। दुर्वासापुर के सभी ब्राह्मण वहाँ से लौट आते हैं। यहाँ पर चंद्री और आचार्य दोनों परेशान रहते हैं। आचार्य चंद्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं पुस्तकों में कोई उपाय खोजता हूँ। दोस्तों दरअसल परनेसाचार्य भी नारायणप्पा के अंतिम संस्कार के लिए परेशान हैं, क्योंकि नारायणप्पा की माँ से आचार्य ने एक वादा किया था कि वो उसके बेटे को सही राह पर ला कर रहेंगे।
हालांकि नारायणप्पा ने कभी भी आचार्य की बात नहीं मानी, लेकिन आज वो मर गया है तो आचार्य ये चाहते हैं कि नारायणप्पा का अंतिम संस्कार ब्राह्मण रीति रिवाज से हो। उधर नारायणप्पा के रिश्तेदार गरुड़ और लक्ष्मण दोनों आभूषण के लिए लड़ाई कर रहे थे। आचार्य को इस बात से नाराजगी होती है। तभी वहाँ पर कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं। वो सब निर्धन ब्राह्मण होते हैं, किसी और गाँव के। वो सब कहते हैं कि आचार्य अगर आप आज्ञा दें तो हम सभी 4 लोग मिलकर नारायणप्पा का अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन आचार्य कहते हैं कि मैं इस बारे में बाद में सोचकर बताऊंगा। आचार्य को पुस्तकों में भी कोई सुझाव नहीं मिलता है। चंद्री उनके बरामदे में ही रहती थी। एक्चुअली दोस्तों, चंद्री ने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति का मुंह नहीं देखा था, इसलिए वो नारायणप्पा के शव के पास जाने से डरती थी। इसलिए वो हमेशा आचार्य के घर के आसपास ही रहती थी। आचार्य ने चंद्री के ऊपर दया दिखाई। उन्होंने उसको तकिया और चटाई ला कर दी ताकि चंद्री आराम से सो सके। चंद्री ने आचार्य की तरफ देखा और वो उनसे बहुत प्रभावित हुई। आचार्य के मन की पवित्रता और उनके चेहरे की चमक से चंद्री बहुत प्रभावित होती है। वो सोचने लगती है कि आचार्य ने कभी भी जीवन का आनंद नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार रहती है। इसके बाद चंद्री अपनी माँ की बातों को याद करती है। उसकी माँ ने उससे कभी कहा था कि अगर एक वेश्या भी चाहे तो एक पवित्र इंसान से संभोग करके गर्भवती हो सकती है। अग्रहारा के ब्राह्मणों के घर में खाना नहीं बना था, क्योंकि जब तक नारायणप्पा का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता कोई भी खाना नहीं बना सकता। रात के अंधेरे में सभी भूख से व्याकुल थे। तभी लोगों ने ऐसा महसूस किया कि पूरे गांव में नारायणप्पा के शरीर से बदबू फैल रही है, यानी कि अब उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा है। अब लोगों के मन में काफ़ी डर बैठ गया था। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर नारायणप्पा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो उसकी आत्मा प्रेत बन जाएगी और हम सभी को सताएगी। अब स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। आचार्य ने इसका समाधान खोजने के लिए मारुति के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। आचार्य उस मंदिर की तरफ जाते हैं। चंद्री भी उनके पीछे पीछे वहां पर आती है। मंदिर के पास एक कुआं भी था। आचार्य सबसे पहले उस कुएं के पास स्नान करते हैं। चंद्री छुपकर आचार्य को देख रही थी। काफी देर तक पूजा पाठ करने के बाद भी आचार्य को मारुति की तरफ से भी कोई इशारा नहीं मिलता। अब आचार्य दोबारा अग्रहारा लौटने लगते हैं। तभी उनको पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रात के अंधेरे में आचार्य चंद्री को पहचान नहीं पाते। फिर चंद्री आचार्य के करीब आती है। वो रोने लगती है और उनके पैरों पर गिर जाती है। आचार्य चंद्री को उठाते हैं। चंद्री लड़खड़ाकर उनकी बाहों में गिर पड़ती है और उसका पल्लू नीचे गिर जाता है। इस रात के अंधेरे में आचार्य कुछ भी समझ नहीं पाते और वो चंद्री के बहुत क्लोज खड़े होते हैं। इस वक्त चंद्री आचार्य की बाहों में थी। वो दोनों वहीं पर लेट जाते हैं और फिर रात के अंधेरे में वो दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। आधी रात को जब आचार्य की नींद खुलती है तो वो अपने आप को चंद्री की बाहों में पाते हैं। ये सब चीजें देखकर आचार्य को सदमा सा लगता है। उनको बहुत पछतावा होता है जो कुछ भी उनके और चंद्री के बीच हुआ। लेकिन इन सब के बीच चंद्री को कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हुआ वो उसको आचार्य का आशीर्वाद समझ रही थी। आचार्य चंद्री से कहते हैं कि तुम गांव जाओ और सभी से बताना कि हम दोनों के बीच क्या हुआ, क्योंकि मुझे अब साहस नहीं है कि मैं लोगों के सामने आऊं, क्योंकि लोग मुझे एक पूजनीय और पवित्र पुरुष मानते थे, लेकिन अब मेरी पवित्रता भंग हो चुकी है। इसलिए अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों का सामना करूं। यहाँ से अब दोनों अलग हो जाते हैं। चंद्री सीधा दुर्वासापुरा जाती है। वहाँ पर वो नारायणप्पा के एक मुसलमान साथी से मिलती है। उसकी मदद से वो एक बैलगाड़ी में नारायणप्पा के शव को शमशान घाट ले जाती है और फिर चंद्री और उसके मुसलमान साथी के द्वारा नारायणप्पा के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। चंद्री काफ़ी दुखी थी, क्योंकि वो नारायणप्पा के साथ तकरीबन 10 साल से थी। उसको बहुत दुख होता है कि उसका पूर्व प्रेमी आज मर गया है। नारायणप्पा का अंतिम संस्कार करने के बाद चंद्री अपने सारे गहने और कपड़ों के साथ अपने गांव कुंडापुरा के लिए रवाना हो जाती है। इधर दुर्वासापुरा के सभी ब्राह्मण आचार्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो सभी रात से भूखे प्यासे तड़प रहे थे। आचार्य सुबह आते हैं अपनी बीमार पत्नी को दवा देने के लिए। जब उसके पास जाते हैं तो आचार्य के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि मैंने अपनी बीमार पत्नी की सेवा इसलिए की थी ताकि वो मेरे लिए एक तपस्या साबित होगी, लेकिन आज मेरी तपस्या भंग हो गई है। थोड़ी देर बाद दुर्वासापुरा के सभी ब्राह्मण आचार्य के पास पहुँचते हैं। वे सभी उनसे कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। इस पर आचार्य खुद को निर्णय लेने के काबिल नहीं मानते थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोगों को जो सही लगे वो करिए, मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। दोस्तों, दुर्वासापुरा के सभी लोगों को ये लग रहा था कि नारायणप्पा अभी भी वैसे ही पड़ा है, इसलिए वो सभी जल्द से जल्द इस समस्या से निकलना चाहते थे। दुर्वासापुरा के लोगों ने फैसला किया कि वे सभी अब मठ जाएंगे और वहाँ के गुरु से इस समस्या का निवारण जानेंगे। गांव के सभी लोगों के मठ जाने के बाद पूरा गांव सुनसान पड़ जाता है। इस वक्त गांव में केवल आचार्य और उनकी बीमार पत्नी रहती है। आचार्य एक नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर बैठकर सोचने लगते हैं जो उनके और चंद्री के बीच हुआ था।
वापस आने पर आचार्य देखते हैं कि उनकी पत्नी को बहुत तेज बुखार है और थोड़ी ही देर बाद उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है। पत्नी की मृत्यु होने के बाद आचार्य को बहुत दुख हुआ। उनको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी पापों की वजह से ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। आचार्य 4 ब्राह्मणों की मदद से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। गाँव वालों के मठ पहुँचने पर मठ के गुरु ने कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो नारायणप्पा का अंतिम संस्कार कर सकते हो, लेकिन अंतिम संस्कार करने से पहले सभी जेवरात और गहने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दे दो। ये चीज सुनकर लक्ष्मण और गरुड़ को थोड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि वो लोग किसी भी कीमत पर उन गहनों को नहीं खोना चाहते थे। उन दोनों की बातें सुनने के बाद गुरु नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम लोग लालच करोगे तो उसके बाद का संकट तुम लोगों को जीने नहीं देगा। गुरु का क्रोध देखकर लक्ष्मण और गरुड़ दोनों उनसे माफी मांगते हैं। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद आचार्य अग्रहारा नहीं आते, बल्कि वो पूरब दिशा की ओर चल पड़ते हैं। उनको इस बात का भी दुख था कि उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से नहीं किया है। ऊपर से आचार्य के साथ जो घटना घटित हुई है वो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आई है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हैं। चलते चलते आचार्य अग्रहारा से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पुट्टा नाम की युवक से होती है। वो एक समारोह में जा रहा होता है। वो आचार्य से मिलता है और कहता है कि आप भी मेरे साथ चलिए। आचार्य अकेले थे, इसलिए वो भी उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर अग्रहारा में प्लेग का बुखार काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। बहुत लोगों को बुखार हो गया था, जिसकी वजह से सब परेशान हो गए। सभी को लगने लगा कि अगर नारायणप्पा का अंतिम संस्कार समय पर कर दिया गया होता तो उसके शरीर से वायरस पूरे गांव में न फैलता। आचार्य शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, वहीं पुट्टा बहुत बोलने वाला था। वो हमेशा आचार्य के पीछे पीछे लगा रहता था। आचार्य ऐसा नहीं चाहते थे कि पुट्टा उनके साथ काफ़ी देर तक रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। मठ से लौटने के बाद गाँव के सभी लोग आचार्य के घर पहुँचते हैं। वे देखते हैं कि आचार्य वहाँ पर नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि जब तक आचार्य आएंगे हम लोग नारायणप्पा के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेते हैं। उधर पुट्टा आचार्य को मेलिज नामक गांव में ले जाता है। वहां पर मंदिर में एक महोत्सव चल रहा होता है। आचार्य वहां पर जाते हैं, लेकिन वह इस बात से परेशान रहते हैं कि कोई उनको पहचान न ले। लेकिन वहां पर उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, पर फिर भी वो डरते थे, इसलिए लोगों के पास खड़े होने से घबराते थे, ना ही उतना किसी से बात करते थे। पुट्टा देख रहा था कि आचार्य काफ़ी परेशान है, इसलिए वो उनको समारोह दिखाने ले जाता है, साथ ही उनको काफ़ी भी पिलाता है। इस तरह से पुट्टा आचार्य का अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करवाता है ताकि आचार्य का मन लगा रहे। इसके बाद पुट्टा आचार्य से कहता है कि मंदिर परिसर में ब्राह्मण भोज चल रहा है, आप वहां पर चल के भोजन कर लीजिए। आचार्य भी काफ़ी दिनों से खाना ठीक से नहीं खाए थे, इसलिए वो मंदिर में जाकर पेट भर भोजन करते हैं। जिस वक्त आचार्य भोजन कर रहे थे उस टाइम पर पुट्टा मंदिर के बाहर ही खड़ा था, क्योंकि वो ब्राह्मण भोज था और पुट्टा छोटी जाति से बिलोंग करता था। ब्राह्मण भोज करने के बाद पुट्टा आचार्य को मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए ले जाता है। आचार्य को बहुत अच्छा लगता है कि पुट्टा उनका बहुत सहयोग कर रहा है। आचार्य पुट्टा को अपने पुत्र के नज़र से देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य चाहते हैं कि पुट्टा अपने रास्ते पर जाए और वो अपने रास्ते पर। आचार्य पुट्टा से कहते हैं कि अब तुम जाओ। पुट्टा कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको किसी और जगह पर ले चलता हूँ। पुट्टा आचार्य को पद्मावती नाम के किसी युवती के घर पर ले जाता है। वो कहता है कि ये आचार्य हैं। ये चीज़ सुनकर वो युवती आचार्य का बहुत ही भव्य स्वागत करती है। वो काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत भी थी। वो आचार्य से कहती है कि आप आज मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाइए। उसकी बातें सुनकर आचार्य चंद्री और उनके बीच जो सब हुआ था उसको याद करने लगते हैं। फिर आचार्य सोचते हैं कि मैं फिर से वही नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो पुट्टा से कहते हैं कि हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। फिर पुट्टा के साथ आचार्य वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाने पर पुट्टा और आचार्य एक और मंदिर पर रुकते हैं। वहाँ भी भोज चल रहा होता है। आचार्य वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। जो व्यक्ति खाना परोस रहा होता है वो आचार्य को पहचान जाता है। वो बहुत खुश होता है कि हमारे मंदिर पर दुर्वासापुरा के आचार्य आए हुए हैं। वो जाकर ये बात अपने मालिक से बताता, तभी आचार्य वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी जान पहचान का हो। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आचार्य पुट्टा से कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब तुम्हें अपने रास्ते पर जाना चाहिए और मुझे अपने रास्ते पर। ये कहते हुए आचार्य और पुट्टा दोनों अलग हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी स्टोरी एंड हो जाती है।